इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 12। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 12। परंतु जब रहोबियाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, इस कारण राजा रहोबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की, और जो लोग उसके संग मिस्र से आए अर्थात लूबी, सुक्की, कूशी, ये अनगिनत थे। और उसने यहूदा के गढ़वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया। तब शमायाह नबी रहोबियाम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यो कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहने लगे, यहोवा धर्मी है। जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन शमायाह के पास पहुंचा कि वे दीन हो गए हैं। मैं उनको नष्ट न करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा, और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर न भड़केगी। तो भी वे उसके अधीन तो रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश देश के राजाओं की भी सेवा जान ले। तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। वह सब कुछ उठा ले गया, और सोने की जो फर्शियां सुलेमान ने बनाई थी, उनको भी वह ले गया। तब राजा रहोबियाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता, तब तब पहरुए आकर उन्हें उठा ले चलते और फिर पहरुओं की कोठरी में लौटाकर रख देते थे। जब रहोबियाम दीन हुआ, तब यहोवा का क्रोध उस पर से उतर गया और उसने उसका पूरा विनाश न किया, और यहूदा में अच्छे गुण भी थे। सो राजा रहोबियाम यरूशलेम में दृढ़ होकर राज्य करता रहा। जब रहोबियाम राज्य करने लगा, तब 41 वर्ष की आयु का था, और यरूशलेम में अर्थात उस नगर में जिसे यहोवा ने अपना नाम बनाए रखने के लिए इस्राएल के सारे गोत्र में से चुन लिया था, 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नामा था, जो अम्मोनी स्त्री थी। उसने वह कर्म किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया। आदि से अंत तक रहोबियाम के काम क्या शमायाह नबी और इद्दोदर्शी की पुस्तकों में वंशावलियों की रीति पर नहीं लिखे गए हैं? रहोबियाम और यारोबाम के बीच तो लड़ाई सदा होती रही, और रहोबियाम अपने पुरखाओं के संग सो गया, और दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अबियाह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 13। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 13। अबियाह का राज्य। यारोबाम के 18वें वर्ष में अबियाह यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम मिकायाह था, जो गिबावासी उरिएल की बेटी थी। और अबियाह और यारोबाम के बीच में लड़ाई हुई। अबियाह ने तो बड़े योद्धाओं का दल अर्थात 4 लाख छटे हुए पुरुष लेकर लड़ने के लिए पांति बंधाई, और यारोबाम ने 8 लाख छटे हुए पुरुष जो बड़े शूरवीर थे लेकर उसके विरुद्ध पांति बंधाई। तब अबियाह समारेम नाम पहाड़ पर, जो एप्रेम के पहाड़ी देश में है, खड़ा होकर कहने लगा, हे यारोबाम, हे सब इस्राएलियों, सुनो। क्या तुमको न जानना चाहिए कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने लोन वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इस्राएल का राज्य सदा के लिए दे दिया है? तो भी
नबात का पुत्र यारोबाम, जो दाऊद के पुत्र सुलेमान का कर्मचारी था, वह अपने स्वामी के विरुद्ध उठा है और उसके पास हल्के और ओछे मनुष्य इकट्ठा हो गए हैं। और जब सुलेमान का पुत्र रहूबियाम लड़का और अल्हड़ मन का था और उसका सामना न कर सकता था, तब वे उसके विरुद्ध सामर्थ्य हो गए। और अब तुम सोचते हो कि हम यहोवा के राज्य का सामना करेंगे, जो दाऊद की संतान के हाथ में है, क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा समाज बन गए हो और तुम्हारे पास वे सोने के बछड़े भी है, जिन्हें यरोबाम ने तुम्हारे देवता होने के लिए बनवाया। क्या तुमने यहोवा के याजकों को अर्थात हारून की संतान और लेवियों को निकालकर देश देश के लोगों की नाई याजक नियुक्त नहीं कर लिए? जो कोई एक बछड़ा और 7 मेंढे अपना संस्कार कराने को ले आता, तो उनका याजक हो जाता है, जो ईश्वर नहीं है। परंतु हम लोगों का परमेश्वर यहोवा है और हमने उसको नहीं त्यागा। और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करने वाले याजक हारून की संतान और अपने अपने काम में लगे हुए लेवीय है, और वे नित्य सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होम बलि और सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं और शुद्ध मेज पर भेंट की रोटी सजाते और सोने की दिवट और उसके दीपक सांझ सांझ को जलाते हैं। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहते हैं, परंतु तुमने उसको त्याग दिया है। और देखो, हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फूंकने को तुरहिया लिए हुए भी हमारे साथ है। हे इस्राएलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम कृतार्थ न होगे। परंतु यारोबाम ने घातक को उनके पीछे भेज दिया। वे तो यहूदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे। और जब यहूदियों ने पीछे को मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है, तब उन्होंने यहोवा की दोहाई दी और याजक तुरहियों को फूंकने लगे। तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, तब परमेश्वर ने अबियाह और यहूदा के सामने यारोबाम और सारे इस्राएलियों को मारा, और इस्राएली यहूदा के सामने से भागे, और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया। और अबियाह और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़े मार से मारा, यहाँ तक कि इस्राएल में से 5 लाख छटे हुए पुरुष मारे गए। उस समय तो इस्राएली दब गए, और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। तब अबिय्याह ने यारोबाम का पीछा करके उससे बेतेल, यशाना और एप्रोन नगरों और उनके गांवों को ले लिया। और अबिय्याह के जीवन भर यारोबाम फिर सामर्थी न हुआ, निदान यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। परंतु अबिय्याह और भी सामर्थी हो गया और 14 स्त्रियां ब्याह ली, जिनसे 22 बेटे और 16 बेटियां उत्पन्न हुई। और अबिय्याह के काम और उसकी चाल चलन और उसके वचन इद्दो नबी की कथा में लिखे हैं। लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया, और वे उसकी घात में थे। और देखो, एक मनुष्य उसके सामने था, जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है कि नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया, और उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गदहा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाल ले? वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके। जब उसने देखा कि नेवताहारी लोग क्यों कर मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर
सबसे नीची जगह में बैठना पड़े, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे कि हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवताहारियों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा करा दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा करा दे। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन नेवते हुओं में से कोई मेरी जेवनार को न चखेगा। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा न हो कि जब नेव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। यह कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा? वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। भजन संहिता अध्याय 3। भजन संहिता अध्याय 3। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 पुरुषों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले,
क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा की ओर से ही है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। शैतान के धोखे में लोग फंसते जा रहे। संसार नाश हो रहा है पापों का दिन दुख से। शैतान के धोखे में लोग फंसते जा रहे। आत्मा की तलवार से हम सामना करते रहेंगे। यीशु के लहू से सदा जय पाएंगे। आत्मा की तलवार से हम सामना करते रहेंगे। यीशु के लहू से सदा जय पाएंगे। जय जय को करते हुए उड़ के मिलेंगे। नित्य में उससे जा मिलेंगे। जय जय को करते हुए उड़ के मिलेंगे। नित्य में उससे जा मिलेंगे। उसकी महिमा में हम मगन हो जाएंगे। उसकी ज्योति में सदा हम चमकेंगे। उसकी महिमा में हम मगन हो जाएंगे। उसकी ज्योति में सदा हम चमकेंगे। शैतान की युक्तियां है बढ़ती जाती हरदम। चुने हुए भक्तों को गिराना चाहता। शैतान की युक्तियां है बढ़ती जाती हरदम। चुने हुए भक्तों को गिराना चाहता। प्रभु का ज्ञान पाकर बुद्धिमानी से चले। यीशु के वचन से हम जय पाएंगे। प्रभु का ज्ञान पाकर बुद्धिमानी से चले। यीशु के वचन से हम जय पाएंगे। जय जय का करते हुए उड़ के मिलेंगे। नित्य में उससे जा मिलेंगे। जय जय का करते हुए उड़ के मिलेंगे। नित्य में उससे जा मिलेंगे। उसकी महिमा में हम मगन हो जाएंगे। उसकी ज्योति में सदा हम चमकेंगे। उसकी महिमा में हम मगन हो जाएंगे। उसकी ज्योति में सदा हम चमकेंगे। पृथ्वी और प्रकृति बदलती है जाती। विद्वानों का चंपित हो रहे हर जगह। पृथ्वी और प्रकृति बदलती है जाती। विद्वानों का चंपित हो रहे हर जगह। अजीब चिन्हों को देख लोग घबरा
रहे, सिर उठाए छुटकारे का दिन समीप है। अजीब चिन्हों को देखकर लोग भी घबरा रहे, सिर उठाए छुटकारे का दिन समीप है। जय जय का करते हुए उड़ के मिलेंगे, नित्य गगन से जा मिलेंगे। जय जय का करते हुए उड़ के मिलेंगे, नित्य गगन से जा मिलेंगे। उसकी महिमा में हम मगन हो जाएंगे, उसकी ज्योति में सदा हम चमकेंगे। उसकी महिमा में हम मगन हो जाएंगे, उसकी ज्योति में सदा हम चमकेंगे। परमेश्वर की तुरी जब फूंकी जब जाएगी, अद्भुत देखी बातें ही होने वाली। परमेश्वर की तुरी जब फूंकी जब जाएगी, अद्भुत देखी बातें ही होने वाली। मरना अमरता को धारण करेगी, जय तब मृत्यु को निगल जाएगी। मरना अमरता को धारण कर लेगी, जय तब मृत्यु को निगल जाएगी। जय जय का करते हुए उड़ के मिलेंगे, नित्य गगन से जा मिलेंगे। जय जय का करते हुए उड़ के मिलेंगे, नित्य गगन से जा मिलेंगे। उसकी महिमा में हम मगन हो जाएंगे, उसकी ज्योति में सदा हम चमकेंगे। उसकी महिमा में हम मगन हो जाएंगे, उसकी ज्योति में सदा हम चमकेंगे। अब Amazon Music, TuneIn, Spotify और YouTube Music में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।